नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बटर मुरक्कू बनाएंगे। टेस्ट में लाजवाब हैं, बहुत जल्दी बड़ी आसानी से बनेंगे और बहुत लंबे समय तक रखकर खाए जा सकेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बटर मुरक्कू बनाने के लिए हमने ये 3/4 कप बेसन लिया है। इसमें से हम 1/4 कप बेसन को भूनेंगे। ये बेसन हम पैन में डाल देंगे। इसको लगातार चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। बेसन को हमने 3 मिनट लगातार चलाते हुए भून लिया है। इसमें अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इसे। आप इसकी जगह भुने चने से आटा बनाकर ले सकते हैं, सत्तू ले सकते हैं। और ये आधा कप बेसन जो बचा हुआ था वो भी इसी में मिला लेंगे। और ये 1 कप चावल का आटा। इनसे अब हम डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए हम गर्म पानी का यूज़ करेंगे। तो हम बर्तन में 1 कप पानी डालेंगे और इसी में हम बटर डाल देंगे। ये हमने 1/4 कप बटर लिया है। सॉल्टेड बटर है, कोई भी बटर ले सकते हैं। अनसाल्टेड बटर भी लिया जा सकता है। आधा पिंच हींग और 1.5 छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच नमक। सॉल्टेड बटर है, आधा छोटी चम्मच नमक लिया है। और अगर आप अनसाल्टेड बटर ले रहे हैं तो थोड़ा सा नमक ज़्यादा ले लें। पानी को गर्म होने देते हैं। पानी में उबाल आ गया है, बटर भी मेल्ट हो गया। बेसन और चावल के आटे को अच्छे तरीके से मिला लेंगे और ये बटर मसाले का पानी डालकर हम आटे को गूँथेंगे। मिलाते जाएंगे, पानी डालते जाएंगे। हमें सॉफ्ट डो बनाना है। हाथ पर थोड़ा सा तेल डालेंगे, हाथ को चिकना कर लेंगे। डो को भी हम अच्छे तरीके से मसल कर चिकना कर लेंगे। ये डो तैयार कर लिया हमने, सॉफ्ट डो है। अब हम मुरक्कू बनाएंगे। तेल गरम कर लेते हैं तलने के लिए। मुरक्कू बनाने के लिए हमने ये मशीन ले ली है और ये वाली जो जाली है वो यूज करेंगे, जिससे हम चकली बनाते हैं। हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और थोड़ा सा डो निकालेंगे। उसे इस तरीके से थोड़ा सा मसलते हुए लंबा सा शेप दे देंगे। और ये बचे हुए आटे को हम ढक कर रख लेंगे। तेल को चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा डो हम तेल में डाल देते हैं। डो सिक रहा है अच्छे तरीके से। तेल अच्छा गर्म हो गया है। हमें मुरक्कू तलने के लिए तेल अच्छा गर्म चाहिए, गैस मीडियम चाहिए। मुरक्कू बना लेते हैं। तो जितने कढ़ाई में आ जाए उतने हम इसमें इस तरीके से फैलाते हुए डाल देंगे। इसमें काफ़ी झाग आ रहे हैं, इन्हें ख़त्म होने देते हैं। झाग थोड़े से कम हो गए हैं, अब हम इन्हें पलट सकते हैं। इन्हें हमें अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। मुरक्कू अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, सिक चुके हैं। हम इन्हें निकाल देते हैं। कलछी को थोड़ा सा रोक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। और सारे मुरक्कू को हम इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। एक बार के बटर मुरक्कू तलने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। ये हमने सारे बटर मुरक्कू तलकर तैयार कर लिए। बच्चों के लिए क्रंची मंचीज़ बटर मुरक्कू तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, हर चीज़ को नाप कर लें। डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम सख्त नहीं होना चाहिए, अच्छा सॉफ्ट डो बनना चाहिए। तलते समय ध्यान रखना है तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, अच्छा गर्म हो और आग मीडियम और मीडियम हाई हो।
आप बहुत अच्छे बटर मुरक्कू बनाकर तैयार करेंगे। इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए और पूरे 2 महीने तक खाइए, बहुत अच्छे लगेंगे। तो आप इन्हें बनाइए और अपने अनुभव शेयर कीजिए। मुझे आपके कमेंट के जवाब देने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।